भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की अपील करते हुए दोनों देशों के कुल 117 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है। इस पहल में भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 हस्तियों के हस्ताक्षर शामिल हैं। यह अभियान सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह की ओर से शुरू किया गया। भारत की ओर से इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मिरवाइज उमर फारूक, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, राज्यसभा सांसद मनोज झा और पूर्व प्रमुख एएस दुलत समेत कई अकादमिक पत्रकार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, वैज्ञानिक परवेज खुदभाई और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की लगभग 1/5 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों देशों में बढ़ी युवा आबादी है। हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसार लगातार तनाव के कारण युवाओं के बेहतर भविष्य, रोजगार के अवसर और विकास की संभावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पत्र में दोनों सरकारों से कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की अपील की गई है। इनमें नई दिल्ली और इस्लामाबाद में उच्चायुक्तों की नियुक्ति के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली, आम नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं की पुनः शुरुआत और सीमा पार धार्मिक तथा सांस्कृतिक यात्राओं को आसान बनाने की मांग शामिल है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के लिए पवित्र शारदा पीठ को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की भी अपील की गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि वीजा सेवाएं बहाल की जाए, हवाई मार्ग खोले जाए, जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत की जाए, करतारपुर कॉरिडोर और शारदा पीठ दर्शन की सुविधा बढ़ाई जाए, अटारी बाघा बॉर्डर पर व्यापार और लोगों की आवाजाही दोबारा शुरू हो, दोनों देशों में उच्चायुक्तों की नियुक्ति हो और श्रीनगर मुजफ्फराबाद बेस सेवा फिर से शुरू की जाए। हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने पत्र में दोनों प्रधानमंत्रियों से आग्रह किया है कि टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत का मार्ग अपनाया जाए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का वातावरण बना रहे। पत्र में यह भी कहा गया है कि लगातार तनाव की स्थिति दोनों देशों के आम नागरिकों और विशेषकर युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। इसलिए संवाद और सहयोग ही आगे का सही रास्ता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।